अगर आप बाहर पढ़ने और काम करने के ख्वाहिशमंद हैं तो कुछ टर्म्स आप बार बार सुनते हैं और आपको शायद पता नहीं है या उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अगर हम बात करें कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है और बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, तो दो ये अलग चीज़ें हैं। बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है और अमाउंट ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लॉक अकाउंट की। ब्लॉक अकाउंट का मतलब होता है कि आपकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी, वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अकाउंट में पड़ी रहेगी और वो ब्लॉक होगी। आप उस अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। आपने जो स्पेसिफिक वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिस स्पेसिफिक कंट्री में आप गए हैं, आपको वही लोग जो हैं उसी में से थोड़े थोड़े पैसे देते रहेंगे। फॉर एग्जांपल जर्मनी में रिक्वायरमेंट होती है 34 लैक्स का ब्लॉक अकाउंट। एक साल के लिए आपके अकाउंट में 34 लाख होने चाहिए। आपने क्या करना है कि आपने 34 लाख जर्मनी के बैंक अकाउंट में रखवाना है और वो ब्लॉक हो जाएंगे। यानी अगर आपका दिल कर रहा है कि आप पैसे निकलवा लें तो आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। आपको उसी में से वो थोड़े थोड़े करके पर मंथ पैसे वापस देते रहेंगे फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसी तरह बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की। अब बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? बैंक स्टेटमेंट होती है कि आपकी जो है अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि जिससे आप उनको बता सकें कि आई कैन बेयर माई ओन लिविंग एक्सपेंसेस। यानी आपकी फॉर एग्जांपल एक बैंक स्टेटमेंट वो होती है जो आपके डेली के खर्चे हो रहे हैं, डेली के आप चीज़ें कर रहे हैं, यानी बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो आपकी स्टेटमेंट बढ़ती रहती है। एक होता है आपका क्लोजिंग बैलेंस। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा क्लोजिंग बैलेंस 20,000 है और वो 6 महीने तक 20,000 है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास 6 महीने की 20,000 की बैंक स्टेटमेंट है। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दे देती हूँ कि इटली में अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 से 6 महीने की 20 to 25 लैक्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि आपके अकाउंट में वो 20 से 25 लाख सेम रहने चाहिए। अगर आप ट्रांजैक्शंस कर भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 35 लाख थे, मैंने उसमें से 10 लाख निकाल लिए तो बन गए 25 लाख। अब मैंने 2 लाख डाल दिए हैं दोबारा अपने अकाउंट में, तो वो 27 लाख हो गए। लेकिन मेरे अकाउंट में 25 मेंटेन है। बाकी कितने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरे अकाउंट में वो 25 तो मेंटेन है ना। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है वो पिछले 6 महीने की 25 लैक्स है। यानी ये वो पैसे हैं जो मैं यूटिलाइज नहीं कर रही हूँ। जो बाकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो मेरी हो रही हैं, लेकिन ये वाले पैसे जो हैं वो मेरे पास इतने हैं कि मैं बाहर अगर जाती हूँ तो वो एक्सपेंसेस बेयर कर सकती हूँ। तो अब आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि बैंक अकाउंट क्या होता है, सॉरी ब्लॉक अकाउंट क्या होता है और बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, और दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ब्लॉक अकाउंट में आपके पास ये आज़ादी नहीं होती कि आप ट्रांजैक्शंस कर सकें। बैंक स्टेटमेंट में आपके पास ये आज़ादी होती है कि आप ट्रांजैक्शंस कर सकें, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो आपने शो करवानी होती है कि मेरे पास ये इतनी देर से है। वो हर कंट्री की अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी और मैं एक अगली कुछ वीडियोस बनाऊंगी जिसमें सिर्फ मैं अवेयरनेस पे बात करूंगी कि वर्क वीज़ा क्या होता है, स्टडी वीज़ा क्या होता है, कहाँ पर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर करें ताकि हम लोग बहुत जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें और वॉच आवर भी पूरा कर लें। और आपके लिए बहुत सारी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेकर मैं वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।